आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक ब्रोकिंग फर्म के शेयर को जिसका नाम है अरिहंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड। अगर कंपनी की लास्ट क्लोजिंग की बात कर लें जो अपर सर्किट पे क्लोज हुई है 350.75 रुपये पे। सबसे पहले जानते हैं अरिहंत कैपिटल मार्केट के वर्क के बारे में कि कंपनी का काम क्या है। आइए नज़र डालते हैं उस पर। बात करें अरिहंत मार्केट कैपिटल के बिजनेस के बारे में तो ये एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो हमें ऑफर करती है कैपिटल मार्केट ब्रोकिंग, मर्चेंट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। और ये सर्विस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन के अंतर्गत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड इनकम मींस एफडी, गोल्ड एंड एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करने का ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। इसी टाइप के अगर प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो सबसे टॉप वाली कंपनी जीरोधा, और फिर इसके बाद अपस्टॉक, और फिर एंजल ब्रोकिंग। इसके साथ साथ बहुत है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है, और फिर इसके बाद ग्रो है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो यही सब डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में काम करती है। तो अरिहंत मार्केट कैपिटल भी उन्हीं में से एक है जो डिस्काउंट ब्रोकर के रूप में वर्क करती है। इसका मेन बिजनेस यही है। और अगर इसके हम बात कर लें रेवेन्यू की, इसका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे उसकी कमीशन इनकम से होता है, और सेकंड जो होता है उसके इंटरेस्ट इनकम से होता है। वहाँ से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं इन दो चीज़ों से। अगर बात करें कंपनी के नेटवर्क की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 प्लस इन्वेस्टमेंट सेंटर हैं कंपनी के, और ये कितनी सिटीज़ में हैं, ओवर 185 प्लस सिटीज़ में ये पूरी इंडिया में फैले हुए हैं। अभी इसका लास्ट डाटा जहाँ कैलकुलेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1.5 लाख कस्टमर्स हैं अभी करंट में इनके पास। और कंपनी की अगर लिस्टिंग की बात कर लें तो ये एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हुई थी 15 जून सन 2021 में, और वहाँ से कंपनी ने बहुत अच्छी खासी मूवमेंट दिखाया था। कंपनी के फंडामेंटल देखने से पहले एक बार कंपनी की ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, देखते हैं कंपनी का यूजर इंटरफेस कैसा है। ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट अरिहंत कैपिटल की, जहाँ पे आप फ्रंट में देख सकते हैं ओपन एन अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट ओपन करने की बात बोली गई है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग। यहाँ पे आप क्लिक करके ये सीधे रिडायरेक्ट हो जाएगा लिंक आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए। अगर नीचे की साइड स्लाइड करें कई सारी चीज़ें देखें यहाँ पे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन टच से लेके ये बहुत सारी चीज़ों को ऊपर ही आपको फ्रंट में ही शो कर रहे हैं। जैसे कंपनी की आप होम साइट्स पे देखते हैं ग्रो योर मनी, एडवांस ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और अगर थोड़ा सा नीचे की साइड चलें तो यहाँ पे आप और भी एक इनका एक्स्ट्रा फीचर है व्यू रिसर्च का। यहाँ पे ये आपको कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन है 28 फरवरी की, आज की डेट की सैंपल है। ये कुछ यहाँ पे सही से बताया नहीं गया, एक सैंपल के रूप में ही बताया गया है। तो ये डेली 2 स्टॉक रिकमेंड करते हैं, शॉर्ट टर्म में बाई करके आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर नीचे की साइड और सारी चीज़ें देखें आप पे, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें जनरल सी चीज़ें बोली गई हैं एज यूजली, जैसे आप ब्रोकिंग साइट पे देखते हैं सारी चीज़ें वही सब। यहाँ पे उनके यूजर्स के कुछ रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं। इनका एक ऑफिशियल ऐप भी है, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं तो आप गूगल प्ले पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है, एप्पल का फ़ोन यूज करते हैं तो आप उसके ऐप स्टोर पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इनकी एप्लीकेशन। तो ये थी कंपनी की ऑफिशियल साइट। यहाँ पे आपने सारी चीज़ें नोटिस कर ली। यूजर इंटरफेस तो अच्छा लग रहा है कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट का। अब आइए मूव करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। बात करें सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप की, तो यहाँ पे आप नज़र डालिए कंपनी का मार्केट कैप है 732 करोड़ रुपए का, और कंपनी का करंट प्राइस जैसे कि हमने देखा 351 के अराउंड चल रहा है। कंपनी की अगर हाई की बात कर लें 365 रुपये कंपनी का हाई है, और 62 रुपये कंपनी का लो है। और कंपनी की स्टॉक पी की बात करेंगे तो वो है अराउंड 15 के, और कंपनी की इंडस्ट्री पी पे अगर आप नज़र डालेंगे वो है 10 के अराउंड। तो कंपनी का अभी स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है थोड़ा सा। अगर आप कंपनी की बुक वैल्यू पर नज़र डालेंगे तो वो अराउंड 100 के है कंपनी की बुक वैल्यू, और कंपनी के आरओसी और आरओई को देखेंगे तो वो अच्छा कहा जा सकता है, 20 के नियर अबाउट दोनों है। और कंपनी पे कर्जे की बात कर लेते हैं डेप्ट की, तो वो ऑलमोस्ट 60 करोड़ है। कंपनी जल्द ही इसको क्लियर कर देगी। और इसकी एक अच्छी बात ये है कंपनी डिविडेंड भी हमें प्रोवाइड करती है। और कंपनी की फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं जो 5 है अभी फ़िलहाल। और अभी कंपनी ने रिसेंट में ही ये बात बोली है कि वो डिविडेंड को लेके 3 मार्च को मीटिंग करने वाले हैं, और साथ साथ डिविडेंड ही नहीं, वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग स्प्लिट भी करेंगे। उन्होंने ये बात बोली है 1/5 के रेशियो में स्प्लिट भी देखा जाएगा कंपनी का, जो अभी हम उस पीडीएफ पे एक नज़र डालेंगे कि कंपनी ने स्प्लिट और डिविडेंड को लेकर क्या बात बोली थी। उससे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं एक बार कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट कैसा पोस्ट करती है।
अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालें तो यहाँ पे आप कंपनी की सेल्स नोटिस कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखा जा रहा है क्वार्टर बाई क्वार्टर। और अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट पे अगर हम नज़र डालें तो नीचे की साइड हम देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, जिसमें कोई खास इंक्रीमेंट नहीं देखा जा रहा है। वो एक ही रेंज में कंपनी का प्रॉफिट बना हुआ है अराउंड 13 करोड़ के। क्वार्टर वन में जैसे कि 12 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट दिया था, उसके बाद भी क्वार्टर टू में भी 12 करोड़ था। अभी भी क्वार्टर थ्री में कंपनी का प्रॉफिट 13 करोड़ ही देखने को मिला, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। बट उम्मीद की जा रही है कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट करेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं सेबी के रूल के अकॉर्डिंग जितनी स्टेक होनी चाहिए मैक्सिमम, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट उतनी है 75% के अराउंड। और एफ ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, 0.32% की स्टेक एफ की है। जहाँ डी की बात करेंगे यहाँ पे डी नील है अभी। और अगर पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं जो 25% पब्लिक की होल्डिंग बनी हुई है। अब आइए एक नज़र उस पीडीएफ पर डालते हैं जहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड और स्प्लिट को लेके बात बोली है। ये वो पीडीएफ है जो अरिहंत कैपिटल ने एक्सचेंज को सबमिट किया है। यहाँ पे अगर हम नीचे की साइड थोड़ा सा नज़र डालें, कंपनी ने जो डिविडेंड और उसको लेके बात बोली है, थोड़ा पेज को जूम कर लेते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की बात कर लें, उन्होंने 3 मार्च 2022 को मीटिंग करने का फैसला किया है। वहाँ पे किस किस चीज़ों के लिए अप्रूवल लिया जाएगा, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे पहला पॉइंट, टू कंसीडर एंड अप्रूव इंटरम डिविडेंड। यहाँ पे कंपनी ने इंटरम डिविडेंड की बात बोली है। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात कर लेते हैं, जहाँ सितंबर में कंपनी ने डिविडेंड जारी किया था, वहाँ पे कंपनी ने 1 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड जारी किया था। तो उम्मीद लगाई जा रही है इस बार 1 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड देखने की उम्मीद है। और अगर सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंपनी, जैसे कि आपने देखा था फंडामेंटल में कंपनी की फेस वैल्यू 5 थी, जिसको स्प्लिट करके 1 पे लाने की बात बोली जा रही है। मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा है, अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं कंपनी के तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके 500 शेयर्स में। बट उसी के रेशियो में कंपनी का प्राइस भी डाउन देखने को मिलेगा आपको, बट आपके शेयर्स यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज होकर 100 से 500 हो जाएंगे। तो इन दो चीज़ों पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है 3 मार्च को देखना पड़ेगा कि कंपनी कितना डिविडेंड जारी करती है और स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट क्या जारी करती है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कंपनी में पोजीशन बनाने की। कंपनी अभी अपर सर्किट पे चल रही है, कंपनी का अभी प्राइस 351 है। अगर आप यहाँ पे नई पोजीशन बनाने की बात कर लें तो जैसे मार्केट की कंडीशंस है, उम्मीद तो यही लगाई जा रही थी कि इस शेयर में भी थोड़ी गिरावट देखी जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस शेयर में अच्छी खासी बाइंग देखी जा रही है। अगर इसमें फ्रेश पोजीशन हम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक डिप का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करिए इसे अपने वॉच लिस्ट में डाल के। तो जैसे ही आपको डिप देखने को मिले 325 के अराउंड अगर आपको ये मिल जाए तो वहाँ पे आप अपनी बाइंग बना सकते हैं। फिर नीचे की साइड अगर 300 से नीचे मिल जाता है आपको तो वहाँ पे भी आप अपनी बाइंग बना सकते हैं। ये सारी पोजीशंस हमारी 1 से 2 साल के लिए होगी। आने वाले 1-2 साल में कंपनी 500 से 600 के अराउंड जा सकती है। तो अगर आप इसे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म का होराइजन लेके चलिएगा, कम से कम 1 से 2 साल का। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी भी अच्छा है। और अगर कंपनी क्वार्टर फोर में अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट करती है तो वहाँ पे और क्वांटिटी इंक्रीज करके आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और लास्टली आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।